कभी लगता है पेपर कैंसिल होने वाले हैं, कभी लगता है पेपर कैंसिल होंगे, फिर कोई गाइडलाइंस आती है, फिर लगता है कि शायद पेपर कैंसिल होने की उम्मीद है, फिर कुछ गाइडलाइंस निकलती है, फिर लगता है कि शायद पेपर कैंसिल नहीं होंगे। तो बच्चों एक ना सीसॉ की तरह ज़िंदगी हो गई है इन जो कंपार्ट वाले जो बच्चे हैं इन लोगों की, और जो बाकी और भी स्टूडेंट हैं जिनके पेपर रुके हुए हैं हर स्टेट में किसी ना किसी लेवल के। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ख़राब कंडीशन में ये लोग इतनी गंदी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं। वाई दे आर प्लेइंग दिस टाइप ऑफ डर्टी गेम्स। जब CBSE बोर्ड ने 22 तारीख को पेपर अनाउंस कर दिए हैं कंपार्टमेंट के, हर तरह की गाइडलाइंस आ गई हैं, उन्होंने बोल दिया है कि एक क्लास में 12 बच्चे बैठेंगे, उन्होंने बोल दिया है कि हमने नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम सेफ्टी मेजर्स लेंगे, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद भी ये अभी तक क्यों नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। ये बात तो बच्चों मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगा कि पेपर हो रहे हैं, क्योंकि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि पेपर होने वाले हैं। आप लोगों को पता है ये खेल क्यों खेला जा रहा है? PPP, पैसा पावर पॉलिटिक्स। जी हाँ, CBSE बोर्ड हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बोर्ड है, पूरी की पूरी पावर है इसके पास, पैसा बहुत है, एक से एक बड़े स्कूल इससे जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिक्स तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के साथ ये पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं। ये तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब आप ये देखिए कंपार्टमेंट पेपर ये लोग रोक के बैठ गए हैं, या फिर ये कह दीजिए कि तड़पा कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी इन्होंने फाइनल ईयर के बच्चों के साथ क्यों नहीं की? क्यों नहीं इन्होंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को लटकाया? क्यों नहीं इन्होंने सेकंड ईयर के बच्चों को लटकाया? क्यों फाइनल ईयर के पेपर फटाफट बोल दिए कि हाँ हम लेंगे? मतलब एक तरफ डिसीजन तो करा, क्योंकि बच्चों यूथ में बहुत पावर होती है। मतलब जो ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ना, अगर ये उस टाइम पे इस तरह की ये पॉलिटिक्स खेलते, बहुत पंगा हो जाता, एकदम से प्रोटेक्ट्स वगैरह सब शुरू हो जाता, मतलब कुछ भी हो सकता था। बट यू आर द स्मॉल, छोटे छोटे बच्चाज। कैसे आप लोग, मतलब आप लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में करना क्या है। आप लोग अभी अंडर पेरेंट्स की गाइडेंस में हैं, आप लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इसलिए ये लोग आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पीछे बैठ के ये लोग हंस रहे हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि पेपर कैंसिल होने चाहिए। आप खुद देखें ना, कई बच्चे तो खुद ही कोरोना के शिकार हैं, कई बच्चे तो खुद ही इस वक्त क्वारंटाइन में हैं, तो वो लोग कैसे पेपर देने आएंगे? कई बच्चों को डिस्टेंस प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे पेपर देने आएंगे? अगर 2.5 लाख बच्चे पेपर देने के लिए बैठे हैं ना कंपार्टमेंट का, तो ये समझ लो कि 50,000 तो बच्चे आएंगे ही नहीं आएंगे। आप खुद देखो ना, नीट में कितने बच्चे एब्सेंट थे, IIT में कितने बच्चे एब्सेंट थे। 2 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने IIT का पेपर नहीं दिया है। नीट में भी तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कंपार्टमेंट पेपर हर बच्चा देने आ जाएगा? इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अरेंज कंपार्टमेंट पेपर्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये तो समझ लो कि बस ज़बरदस्ती वाली बात है अगर पेपर होते हैं तो। पर मुझे पता नहीं कि अंदर से भी उम्मीद लग रही है कि कोई ना कोई अच्छा डिसीजन आएगा आप लोगों के लिए। और बच्चों, मैं दिल से आप लोगों के लिए ना फुल प्रे कर रहा हूँ। बस आप लोगों को ना उम्मीद नहीं छोड़नी है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद के साथ साथ ना पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि अगर अचानक कोई चीज़ सामने आती है, मान लो सपोज़ आपका 1-2 दिन के अंदर कोई डिसीजन आता है, ठीक है, वो कहता है कि हाँ पेपर होंगे, मतलब हम तो लेके रहेंगे, कुछ भी कर लो, हमारा कुछ भी उखाड़ लो, हम तो पेपर लेंगे। और पता चलता है 4 दिन बाद आपका पेपर है, आप एकदम से घबरा जाओगे, यार क्या करें। फिर आप क्या करोगे? यूट्यूब खोलोगे, गाली देना शुरू करोगे, मुझे गाली दोगे और टीचर को गाली दोगे जो आपके सपोर्ट में है कि तुमने तो ये कहा था, मतलब और टाइम वेस्ट करोगे। अब बच्चों, आपको ना अपनी शक्ति पहचाननी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बोली भी थी। शेर है, शेर की शक्ति ना उसके पंजों में होती है। बैल है, उसकी शक्ति उसके सींगों में होती है। मतलब हर चीज़ की शक्ति उसके अंदर ही होती है। ऐसी जो ह्यूमन बीइंग है ना, जो इंसान है, उसकी शक्ति अपने अंदर होती है। यानी कि कुछ लोग ना पढ़ने की हैबिट होती है, रात को देर तक पढ़ते हैं। कुछ लोग ना रात को पढ़ ही नहीं पाते, सुबह उठ के पढ़ते हैं। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ेंगे तब भी आधे घंटे का भी याद नहीं होता। कुछ लोग 2 घंटे पढ़ेंगे तब भी 10 घंटे का याद कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको ना अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी शक्ति पहचाननी है। आप लोगों को देखना है कि आपका माइंड प्रैक्टिकल में ज़्यादा है, थ्योरी में ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों को देखना है कि आप थोड़े से क्वेश्चन करके सारा पेपर फोड़ सकते हैं या आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप लोगों ने देखा है वो बम्बो का जो पेड़ होता है, जो बाँस का पेड़ होता है, वो कैसे उगता है? 4-5 साल तक तो वो ज़मीन से भी नहीं निकलता ढंग से, लेकिन जब वो निकलता है ना तो इतना ऊंचा जाता है कि उसे फिर दुनिया देखती है कि अरे वाह, इतना लंबा पेड़। तो बच्चों, अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम तक आप लोग बिल्कुल बाँस की तरह लंबे पेड़ बन जाओगे
और सब कुछ आपके यहाँ बैठ जाएगा। ये मत सोचना कि लास्ट के 2 दिन में पढ़ के मैं कंपार्टमेंट निकाल लूँगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करो, हर चीज़ में वक्त लगता है, तो टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कैंसिल हो गए तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। कैंसिल नहीं हुए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि जब हमारे एग्ज़ाम आ जाएंगे तब हमें टेंशन ना हो। तो बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कोर्ट की कब हियरिंग होगी, कब डिसीजन आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। जस्ट गो फॉर इट। एक छोटा सा हर्डल है, इसको आपको पार करना है। आप जानते हैं हर्डल क्या होता है? आप लोगों ने रेस देखी होगी, वो सामने एक वो लगा देते हैं छोटा सा फट्टा सा, और उसके ऊपर कूदते कूदते लोग रेस क्लियर करते हैं। तो ये ना आपका एक छोटा सा हर्डल है और बहुत जरा सा ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अरे कितने नंबर निकालने हैं, जरा से 15-20 नंबर की बात सारी है, ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके कुछ तो प्रैक्टिकल में मिले होंगे, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कंबाइंड मिला के 10th क्लास क्लियर करनी होती है, और उतना तो आप MCQ लेवल के क्वेश्चन करोगे ना बच्चों, तब भी निकाल लोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे मैथ्स में कंस्ट्रक्शन आनी है, अरे पेल दो सारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में आपका स्टैट्स का क्वेश्चन आना ही आना है, प्रैक्टिस करो स्टैट्स की, और कुछ है नहीं स्टैट्स में, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले तो याद करने हैं। बहुत जल्दी मैं आपकी वीडियो बना के डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा रुका हुआ था जानबूझकर। मैथ्स की 10th की और 12th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो बस वो आ ही जाएंगे कंपार्टमेंट में। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बना के डालूंगा, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, और 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बस 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं आपको सारी वीडियोज़ बना के डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही बहुत बच्चों, पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।